देखो कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स दिया हुआ है जिसको डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, अगेन बेकिंग पाउडर, देन वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर एक मिक्स्ड सॉल्ट है एंड नॉर्मली इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl एंड हाइपोक्लोरस एसिड। बट यहाँ देखो, it can also be prepared when chlorine gas is passed through calcium hydroxide, then we get calcium oxychloride, जिसको हम bleaching powder बोलते हैं। And bleaching powder में the bleaching action in bleaching powder is because of chlorine. It liberates chlorine, it liberates nascent oxygen। इसको हीट करेंगे तो ये कैल्शियम क्लोराइड देगा और nascent ऑक्सीजन दे देगा। ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर वो प्रोड्यूस करता है फिर क्लोरीन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्लीचिंग एक्शन इन ब्लीचिंग पाउडर, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। सो इट एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर को यदि हम ऐसे छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में, ऐसे गंदा जहाँ रखा वहाँ छोड़ देते हैं, होता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यदि हम ऐसे छोड़ देते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, इस दोनों बीच रिएक्शन से क्या होगा, इट विल फॉर्म calcium carbonate and chlorine is liberated. So bleaching action is because of this chlorine. तो bleaching action is because of chlorine। और दूसरा क्या है, मान लो वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर के बीच रिएक्शन से फिर क्या होगा, अगेन दिस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इट रिएक्ट्स विथ वाटर के बीच रिएक्शन से देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अगेन क्लोरीन। तो ब्लीचिंग एक्शन एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो भी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर देते हैं, दोनों बीच रिएक्शन से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर, इसको फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। सो ब्लीचिंग एक्शन इज बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन। यदि हम एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, that will give calcium carbonate and chlorine is liberated। bleaching action is because of chlorine। यदि इसको मान लो पानी में देते हैं साफ़ करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर बोला जाता है इसको, उसमें देने का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर बीच रिएक्शन से क्या बनेगा, इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अगेन क्लोरीन इज लिबरेटेड। तो ब्लीचिंग एक्शन इज बिकॉज ऑफ दैट क्लोरीन, उसके चलते से ब्लीचिंग एक्शन होता है, इसको ध्यान रखना है। और पूछेगा कि इस ब्लीचिंग एक्शन क्यों है, तो दो तरह से आंसर करना है। इट इज़ आइदर दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन। और नॉर्मली इसको हीट करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर कैन ऑल्सो प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन जो कोई भी देता है दे ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग नेचर। सो ब्लीचिंग एक्शन इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इज बिकॉज ऑफ आइदर क्लोरीन और बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। उसी के चलते वो वाटर में जो इम्प्योरिटी रहेगा उसको डिसइंफेक्टेंट की तरह एक्ट करता है। ये एटमॉस्फेयर में गंदगी है डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्लोरीन प्रोड्यूस करता है। सो अल्टीमेटली जैसे क्लोरीन मिलेगा इसको यूज़ करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है हम लोग को बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, जो नॉर्मल सॉल्ट हम लोग का सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम वाटर, इसको सॉल्वेज प्रोसेस बोलते हैं। इट गिव्स अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड दिस सोडियम बाइकार्बोनेट दिस इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। बट एक ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा जब हीट करते हैं तो क्या देता है, बेकिंग सोडा आफ्टर हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन द बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, एंड व्हाट इज यूज ऑफ दिस बेकिंग पाउडर। और बेकिंग सोडा में पाउडर बनाने के लिए क्या करते हैं इसमें लोग, तो जैसे बेकिंग सोडा में हम एसिड डालेंगे, दैट H+ may come from HCl or from other acid also, जैसे एसिड डालें ऐसे जो यूज़ करना है बेकिंग में, तो नॉर्मली वी ऐड ऑर्गेनिक एसिड लाइक टार्टेरिक एसिड। जैसे एसिड डालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज केक और ब्रेड टू राइज। बेकरीज इंडस्ट्रीज़ में बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं केक बनाने में, जो जैसे डालेंगे और टार्टेरिक एसिड डालते हैं, टार्टेरिक एसिड क्या करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोड्यूस कर देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बनेगा ब्रेड विल एक्सपैंड, केक विल एक्सपैंड।
तो बेकरी इंडस्ट्रीज़ में बेकिंग पाउडर के यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा को कम, और या बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिक्स कर दे, द सेम इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। देन इट कम्स वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का हुआ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, एंड वॉशिंग सोडा का यूज़ शायद मालूम होगा, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस इन वाटर, और कपड़ा वगैरह साफ़ करने में यूज़ करते हैं। जो कॉमन यूजेज है उसको देख लेना है ये, और ध्यान रखना है जैसे व्हाट इज द एक प्रॉपर्टीज़ के नाम पे सोडियम कार्बोनेट। हाउ कैन यू प्रिपेयर दिस वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। व्हेन बेकिंग सोडा इज थर्मली डिकम्पोज्ड, हीट करते हैं, इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को हम क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, एंड आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन it gives decahydrated sodium carbonate and which is known as washing soda। ठीक है, और एक दो यूज इसका देख लेना सोडियम सोडा का। एंड फाइनली इट कम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? एक्चुअली इसको बोलते हैं सेमी और हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। बेसिकली दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको जिप्सम बोलते हैं। और जिप्सम को जब हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो जिप्सम गिव्स प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज़ सेमी या हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। और ध्यान रखना है जब कैल्शियम जिस प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो हार्ड सॉलिड मास प्रोड्यूस करता है, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। इसलिए स्पेशली जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं प्लास्टर करने में, बोन्स वगैरह क्रैक करेगा उस समय, या फॉर मेकिंग टॉयज एंड मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, उस समय इसको यूज़ किया जाता है ये। और मेन याद रखना है कि हाउ टू प्रिपेयर दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्रिपेयर करते हैं जिप्सम से, और जिप्सम से ही प्रोड्यूस करते हैं, और फिर अगेन जैसे ये वाटर कॉन्टैक्ट में आएगा वही प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर से जिप्सम बदल जाए। और जिप्सम हार्ड होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं। इसको तो स्मूथ करने में यूज़ किया जाता है, प्लेन को सरफेस को और स्मूथ करने में यूज़ करते हैं, डेकोरेशन का सामान बनाने में, टॉयज़ बनाने में, सब में यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। उसको एक बार इसको देख लेना है ये। तो इस तरह से हम लोग लगभग चैप्टर को पढ़े।